वेलकम। जितने मेरे भावी शिक्षक और शिक्षिका साथी, उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों मैं आज आप लोग के लिए जो दृष्टि का प्रैक्टिस सेट आया है दोस्तों मार्केट में, उसका मैं दोस्तों पांचवा प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए ला रहा हूँ दोस्तों। इससे पहले मैं चार प्रैक्टिस सेट डाल चुका हूँ दोस्तों। अगर अभी तक नहीं देखा तो जाइए प्ले लिस्ट में और देखिए। ठीक है, रंजीत सर का दोस्तों चार ऑप्शन वाला तो पूरा प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूँ, 20 का 20। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 5 ऑप्शन वाला भी 3 प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूँ। ठीक है, जाइए देखिए। दोस्तों एडिटोरिया का भी लगभग लगभग पूरा 4 ऑप्शन वाला कंप्लीट करा दिया हूँ। 5 ऑप्शन वाला भी दोस्तों स्टार्ट कर दिया हूँ, 4 प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो जाइए और देखिए। ठीक है दोस्तों, प्लेटफॉर्म का रुक्मिणी पब्लिकेशन का भी दोस्तों 5 ऑप्शन का 9 प्रैक्टिस सेट डाल चुका हूँ। किरण का डाल चुका हूँ दोस्तों 4 ऑप्शन, 5 ऑप्शन वाला भी डाला। तो जाइए जल्दी से प्ले लिस्ट में और प्रैक्टिस सेट बनाइए दोस्तों, क्योंकि आपके पास अब बिल्कुल भी समय नहीं बचा है। ठीक है, एकमात्र सॉल्यूशन है दोस्तों आपका सक्सेस का अभी से 20 दिन में, तो वह है प्रैक्टिस सेट। जाइए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट बनाइए। तो दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को बर्बाद किए हुए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आज के प्रैक्टिस पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कारण निम्न में से कौन सा प्रदूषण जो है संकेतक पौधा है दोस्तों? तो वो है आपका लाइकेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों मैं अभी तक जो हमारे साथ जुड़े होंगे शुरू से, उसको पता होगा कि मैं 20 बार इस क्वेश्चन को कम से कम करवा चुका हूँ। नेक्स्ट है दोस्तों, कारण कि निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है दोस्तों? तो वो हो जाएगा दोस्तों, बताइए कौन सा? तो वो है दोस्तों आपका सौर सेल। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, कारण कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यस्ततम सामुद्रिक व्यापार मार्ग है दोस्तों? जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर हो जाए दोस्तों उत्तरी अटलांटिक दोस्तों। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक जो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा व्यस्त सामुद्रिक व्यापारी मार्ग है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, करा निम्नलिखित में से कौन सा एक देश है महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है दोस्तों? तो ये आपका कनाडा दोस्तों। कनाडा में दोस्तों यूरेनियम वगैरह दबा के है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, करा कि जापान लगभग आत्मनिर्भर है दोस्तों किस क्षेत्र में? तो वो है दोस्तों आपका दोस्तों तांबे के क्षेत्र में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर तांबा उम्बा लेना है दोस्तों तो आप जापान चले जाइए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर है निम्नलिखित में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको स्टेपीज। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है दोस्तों? ये हो जाएगा दोस्तों आपका दोस्तों वृक्षनुमा। ठीक है दोस्तों, वृक्षनुमा, इसको दोस्तों डेल्टियाटिक भी कभी कभी बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि वायु दाब सबसे कम होता है दोस्तों कहाँ पे होता है? तो ये हो जाता है दोस्तों आपको ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है, गर्मी में दोस्तों क्या होता है? वायु दाब कम होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, मतलब अर्ध शुष्क वाले क्षेत्र में दोस्तों कोई क्रॉप पे, मतलब अनाज वगैरह का रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे दोस्तों? तो ये दोस्तों आपका हैदराबाद में दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, करा कि रेड क्लिप रेखा जो है किन दो देशों की सीमा निर्धारित करती है दोस्तों? तो ये आपका भारत एवं पाकिस्तान का। ठीक है, भारत एवं चीन के बीच में पूछा जाए दोस्तों तो कौन सा है? मैकमोहन रेखा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वही दोस्तों उत्तरी कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच में कौन सा है? तो वह दोस्तों 38 डिग्री देशांतर रेखा है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, करा कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता है दोस्तों। ठीक है, जिस तरह से सड़क मार्ग होता है उसी तरह से दोस्तों जल के मार्ग से भी जाता है दोस्तों, यातायात होता है। तो वो है दोस्तों आपका प्रयागराज से हल्दिया। ठीक है, प्रयागराज है दोस्तों अपना इलाहाबाद, जहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती का मिश्रण है। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ये क्वेश्चन तो दोस्तों मैं क्या बोलूँ आपको, इसको 20 बार से ज़्यादा करवा चुका हूँ, अगर शुरू से आपके हमारे साथ होंगे तो। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है दोस्तों 1986 में। ठीक है दोस्तों, दो तीन और इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूँ। वन्य जीव संरक्षण पूछा जाए तो हो जाएगा 1972 में। अगर वन संरक्षण अधिनियम सिंपल पूछा जाए, वन का संरक्षण अधिनियम, तो 1980। और दोस्तों टाइगर का संरक्षण अधिनियम तो 1973 में आया था दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है दोस्तों? और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ध्यान रखिए। खांडला बंदरगाह कहाँ पे है दोस्तों? तो आपका गुजरात वाले क्षेत्र में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टाइम कह रहा है कि सौर मंडल में कौन सा ग्रह जो है सूर्योदय से 2 घंटे पहले दिखाई पड़ता है? कौन सा ग्रह है दोस्तों? तो वो आपका शुक्र ग्रह। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इसको दोस्तों साँझ या भोज का तारा भी कहते हैं दोस्तों, और इसको भगिनी ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, चमकीला होता है बहुत ज़्यादा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, राम सेतु शुरू होता है दोस्तों कहाँ से शुरू होता है? तो ये होता है दोस्तों आपको धनुष कोटि से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवेग का ऐसा ही मात्रा है दोस्तों? आपको पता होना चाहिए दोस्तों संवेग होता क्या है। तो दोस्तों किसी भी वस्तु का जो दोस्तों मान के चलिए आपके पास कोई 2 किलो का गेंद है, ठीक है, और उसको 20 किलोमीटर के स्पीड से फेंक दिए। ठीक है, 20 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से, तो क्या होगा दोस्तों कि वेलोसिटी को दोस्तों वेग को अगर द्रव्यमान से गुना कर दीजिएगा दोस्तों तो क्या होगा? उसका संवेग निकल जाएगा। ठीक है,
तो इसका जो एसआई मात्रक पूछ रहा है तो कौन सा होगा दोस्तों, इसका एसआई मात्रक होगा दोस्तों केजी मीटर पर सेकंड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सॉरी दोस्तों, मिस्टेक हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, करें निम्नलिखित में से कौन सी एसआई इकाई नहीं है दोस्तों, बताइए एसआई इकाई कौन सी नहीं है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ग्राम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट कह रहा है कि अब वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है, वायु की गति किसके द्वारा मापी जाती है दोस्तों, तो ये हो जाता है दोस्तों आपको एनीमोमीटर, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बैरोमीटर के द्वारा क्या नापा जाता है दोस्तों, तो दाब मापा जाता है। हाइड्रोमीटर के द्वारा दोस्तों क्या होता है, जल का जो नापा जाता है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है करा कि लालटेन की बत्ती में केरोसिन तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है दोस्तों, और इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, साइंस का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बत्ती में कोशिका क्रिया होती है दोस्तों, ठीक है। कोशिका क्रिया के कारण क्या होता है दोस्तों, तेल को जो है आप अगर बत्ती में आग लगाते हैं तो दोस्तों क्या होता है, अपने आप दोस्तों तेल जो ऊपर चढ़ जाता है दोस्तों और जलने लगता है, ठीक है बस, ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है करा कि गोता लगाते समय किसी गोताखोर के कान का पर्दा किस कारण से क्षतिग्रस्त हो सकता है दोस्तों, तो इसका मेन कारण क्या है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका उच्च जल दाब के कारण, ठीक है, ठीक है दोस्तों, हाई वाटर प्रेशर के कारण, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है करा कि दोस्तों इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर प्रेशर होता है किसी चीज़ का तो वाटर का होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर अभी किसी देश को पराजित करना है दोस्तों तो वहाँ पे न्यूक्लियर बम नहीं मारिए, बस क्या कीजिए डैम पे मार दीजिए बम, देखिए फिर देश जो है कैसे तबाह हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों करा कि निम्नलिखित में से किस एक का जड़त्व अधिकतम है दोस्तों, तो किसका होगा दोस्तों बताइए, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका क्रिकेट की एक गेंद का, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें। नेक्स्ट अगर कि किसी द्रव में अविलेय अति सूक्ष्म कणों को द्रव से अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आप केंद्रीकरण, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसको दोस्तों सेंट्रीफ्यूगेशन भी बोलते हैं, और दोस्तों दूध से क्रीम जो है इसी मेथड से अलग किया जाता है। वॉशिंग मशीन में दोस्तों कपड़ा भी साफ जो है आप केंद्रीकरण मेथड के द्वारा ही किया जाता है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट करा कि जिस बिलियन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जा सके ऐसा बिलियन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है, तो इसको दोस्तों संतृप्त बिलियन बोलते हैं, ठीक है, इसको संतृप्त बिलियन और अंग्रेजी में दोस्तों सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों जैसे एक गिलास आप लीजिए पानी लीजिए, उसको दोस्तों जब तक चीनी मिलाइए या और ज़्यादा चीनी नहीं मिला सकते हैं दोस्तों तो वह हो गया आपका संतृप्त बिलियन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों करा कि किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों, तो उसकी विलयता क्या होती है दोस्तों, बढ़ती है, ठीक है। जैसे दोस्तों आप क्या कीजिएगा, नमक रख दीजिए चाहे चीनी रख दीजिए पानी में और गर्म कीजिएगा तो दोस्तों क्या होगा, और जल्दी घुल जाता है, तो वही कहना चाह रहा है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट करा कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है प्रमुख सह संयोजी लक्षण युक्त यौगिक बनाता है दोस्तों, तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका लिथियम हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिए। लिथियम से दोस्तों बैटरी उटरी भी बनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट करा कि किसी परमाणु का सर्वाधिक द्रव्यमान किसमें होता है दोस्तों, बताइए, तो सबसे ज़्यादा द्रव्यमान किसमें होता है दोस्तों, तो नाभिक में होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नाभिक में क्या क्या होता है, तो नाभिक में दोस्तों प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है दोस्तों नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है दोस्तों। कभी कभी पूछ लिया जाता है दोस्तों नाभिक पे कुल चार्ज क्या होता है दोस्तों, तो नाभिक पे कुल चार्ज धनावेशित होता है दोस्तों, क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज धनावेशित होता है और न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिए। इलेक्ट्रॉन आवेश जो होता है निगेटिव चार्ज रखता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट करा कि 27 नंबर क्वेश्चन, जल के वाष्पन के अत्यधिक उच्च ऊष्मा मुख्यतः किसका परिणाम है दोस्तों, तो ये आपका दोस्तों हाइड्रोजन अवंत है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वैसे भी दोस्तों जल में कौन सा बॉन्ड होता है दोस्तों, तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो दोस्तों हाइड्रोजन जो दोस्तों फोल के साथ बनाता है, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ बनाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस में नाइट्रोजन नहीं होता दोस्तों, बताइए किस में नाइट्रोजन नहीं है दोस्तों, बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में, तो ये हो जाएगा दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है दोस्तों, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिए, उसमें नाइट्रोजन नहीं होता है। नेक्स्ट है दोस्तों करा कि निम्नलिखित में से कौन एक शैवाल नहीं है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका नीला शैवाल जो है शैवाल नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है करा कि जैविक अन्योन्य क्रिया के किस प्रकार में एक जाति को लाभ तथा दूसरी जाति को हानि होता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका परजीविता, ठीक है। परजीविता का मतलब दोस्तों कि यार दूसरे जीवित पर मतलब अपने जिंदगी के लिए दूसरे पर आश्रित है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों उसमें क्या होता है, एक को लाभ होता है और तो दूसरे को हानि हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है, तो न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है दोस्तों, जल्दी से बताइए, तो ये हो जाएगा दोस्तों कीवी, ठीक है। कीवी दोस्तों राष्ट्रीय पक्षी का नाम है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों जो ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट वगैरह देखते हैं न्यूजीलैंड का तो उनको पता होगा
डिटेल में दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से पक्षी जो है घोंसला नहीं बनाते हैं। तो कौन सा पक्षी जो घोंसला नहीं बनाता है दोस्तों, तो कोयल। ठीक है, कोयल का दोस्तों आवाज़ बहुत ज़्यादा मीठा होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि अब भारत में आने वाले प्रवासी पक्षी का नाम है दोस्तों, कौन सा है, तो वो जगह दोस्तों आपका साइबेरियन क्रेन। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, राजस्थान वाले एरिया में आता है दोस्तों। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर कर लें और दोस्तों में सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से विलुप्त हो रहे भारतीय पक्षी का नाम है दोस्तों, क्या है, तो वह दोस्तों धूसर बगुला। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, करें कि निम्नलिखित में से ऐसे पेड़ की पहचान कीजिए जो फल नहीं देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हो जाएगा आपका बांस। ठीक है, बांस दोस्तों, और दोस्तों गाँव वगैरह में ठट्टी वगैरह में यूज होता है दोस्तों। ठीक है, घर वगैरह में भी बनाने में यूज होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट करें कि मेहंदी के पत्तों का प्रयोग किस चीज़ में किया जाता है दोस्तों, तो ये किया जाता है दोस्तों आपको किस किस में किया जाता है बताइए, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको औषधि में भी किया जाता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद रंग के रूप में भी दोस्तों किया जाता है। ठीक है, बाल वगैरह में लगाया जाता है ताकि दोस्तों शाइनी दिखे। ठीक है, जिसका बाल वगैरह पक जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा कि खाजा कहाँ की प्रसिद्ध मिठाई है दोस्तों, तो ये हुआ दोस्तों आपको खाजा जो है सिलाव की प्रसिद्ध मिठाई है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कहा कि बालूशाही कहाँ की प्रसिद्ध मिठाई है दोस्तों, बताइए। तो बालूशाही जो है दोस्तों आपको सीतामढ़ी का दोस्तों प्रसिद्ध मिठाई है दोस्तों, ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, सीतामढ़ी में भी रूनी सैदपुर और दोस्तों भूथी एक जगह है दोस्तों, वहाँ का बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा कि पौधा जिसका फूल खाया जाता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका कचनार। ठीक है, कचनार जो है फूल होता है दोस्तों, उसका जो है तो उसको खाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है कह रहा कि सौर कुकर में किस दर्पण का उपयोग होता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये सब एग्जाम में क्वेश्चन छपता है दोस्तों। ठीक है, तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दोस्तों अवतल दर्पण का ही उपयोग करता है कौन दोस्तों, अवतल दर्पण और नहीं सॉरी दोस्तों, अवतल लेंस का उपयोग किस में किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति करते हैं, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है करा कि पानी कविता के रचयिता कौन है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका रोहिताश्व अस्थाना। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है करा कि चिट्ठियों के अलावा हम लोग और किस माध्यम से संदेश भेज सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चिट्ठी मतलब चिट्ठी पहले चलता था दोस्तों, पहले के ज़माने में कबूतर ले जाता था, टाकिया ले जाता था। ठीक है, गाना वाना भी बहुत बड़ा है। तो कह रहा है कि चिट्ठियों के अलावा हम लोग और किस माध्यम से संदेश भेज सकते हैं, तो जो ऑप्शन दिया गया दोस्तों उसमें तार से। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखें। तोता उता गया जमाना, बिजली से तो जा नहीं सकता। गूगल से दोस्तों आप ईमेल के द्वारा भेज सकते हैं, लेकिन सीधे गूगल से नहीं भेज सकते। ठीक है, ध्यान रखें। नेक्स्ट कह रहा है कि कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो होती है दोस्तों बताइए, तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका 7 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है कि खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों। ठीक है, गांव वगैरह में दोस्तों आप खूब खेले हुए अगर खो खो बोलना रहा तो खो, तो फिर वो वहाँ से भाग जाता है, फिर वो दूसरा लाइन में घुस जाता है, इसी टाइप का दोस्तों, तो वो जाता है उसमें 9 खिलाड़ी होता है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, खो खो। नेक्स्ट कह रहा है कि सिली पॉइंट शब्द किस खेल से संबंधित है दोस्तों, सिली पॉइंट शब्द जो है किस खेल से संबंधित है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका क्रिकेट से। ठीक है दोस्तों, जो क्रिकेट खेल होंगे दोस्तों उसको बेसिस आइडिया होगा। मिड ऑफ, मिड ऑन, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन दोस्तों। ठीक है, ओवर पॉइंट, कवर वगैरह सब जो है दोस्तों क्रिकेट में ही यूज होता है। ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट करा कि नेक्स्ट दोस्तों करा कि मोबाइल फोनों में प्रयुक्त CDMA है। ठीक है दोस्तों, प्रौद्योगिकी है दोस्तों, CDMA और दोस्तों GSM दोस्तों टाइप का होता था दोस्तों, तो CDMA के बारे में पूछ रहा है, क्या होगा दोस्तों बताइए, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस होता है दोस्तों CDMA का फुल फॉर्म। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर, ध्यान रखिएगा। दोस्तों शॉर्ट फॉर्म दे दिया गया, उसका फुल फॉर्म दे दिया गया और कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन जो सही नहीं है, तो इसमें दोस्तों आपका बी जो है NGT मतलब क्या होता है दोस्तों, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है दोस्तों, ग्रोथ नहीं होता, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों गलत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी सारा सही है दोस्तों। PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। MSP दोस्तों अभी जो MSP का मुद्दा चला था किसान आंदोलन में दोस्तों, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, NMA दोस्तों हो गया नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, करा कि MCC का विस्तृत रूप है दोस्तों, बताइए क्या होगा दोस्तों इसका, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका मेरी लोबन क्रिकेट क्लब। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों करा कि NIS का विस्तृत रूप क्या है दोस्तों, NIS का विस्तृत रूप क्या है दोस्तों, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट कह रहा है कि 50 नंबर क्वेश्चन MRI का विस्तृत रूप है दोस्तों, और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको मतलब स्टार मार्क करके रट लीजिएगा दोस्तों।
ये हमारे दोस्तों मेडिकल साइंस में यूज होता है। इसका मतलब होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है दोस्तों, अगर आपका शरीर का दोस्तों कोई बीमारी है तो एमआरआई करवाना पड़ता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है करा कि ITCZ का विस्तृत रूप क्या है दोस्तों, तो इसका विस्तृत रूप होगा दोस्तों आपका, बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन दोस्तों, ठीक है। और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि एमआरआई जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। कहा कि ILO का विस्तृत रूप जो है निम्नलिखित में से कौन सा है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि LHC किस मशीन के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका, अब बताइए दोस्तों क्या होगा, तो लार्ज हेड्रोन कोलाइडर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टाइम कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा से सही है दोस्तों, ठीक है, बताइए दोस्तों कौन सा होगा। तो यह दोस्तों कह रहा है कि SPM मतलब सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर दोस्तों, ठीक है। और इसके कारण दोस्तों ये आँख वगैरह में जाता है दोस्तों, तो क्या होता है, आँख में बहुत ज़्यादा जलन होता है दोस्तों, ठीक है। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब है जो धूल कण वगैरह जो वातावरण में मिल जाता है ना दोस्तों, उसी को बोलता है सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर। और COD मतलब ये होता है दोस्तों केमिकल ऑक्सीजन डिमांड दोस्तों, ये पढ़ना जल प्रदूषण वाले चैप्टर में EVS में। BOD होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और COD होता है आपका केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। मतलब दोनों का फुल फॉर्म सही है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा A और B दोनों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों करा कि IMF किसका संक्षिप्त रूप था दोस्तों, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट संक्षिप्त रूप दिया गया है, तो दोस्तों इसको आप ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यही से दोस्तों क्या होता है, बहुत जो देश जो होता है लोन वगैरह लेता है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक से नहीं मिलता है तो IMF से चला जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि नेपाल की मुद्रा क्या दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका रुपया, ठीक है। भारत और नेपाल श्रीलंका इस सबका दोस्तों क्या टका रुपया ही दोस्तों है, ठीक है। पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपया चलता है, हालांकि दोस्तों करेंसी का वैल्यू का अंतर होता है, ठीक है, ध्यान रखिए। वर्ल्ड मार्केट में दोस्तों सबका अपना अपना वैल्यू है दोस्तों करेंसी की। तो दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। नेक्स्ट करा दोस्तों म्यांमार की मुद्रा क्या दोस्तों, तो ये होगा क्यात, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट करा कि यूरोपीय संघ की सांची मुद्रा का क्या नाम है दोस्तों, तो यूरोपियन यूनियन में दोस्तों लगभग 30 कंट्री के करीब आता है दोस्तों, ठीक है। और उसका जो साझा मुद्रा क्या है तो दोस्तों तो यूरो है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों करा कि न्यूल ट्रम्प जो है दोस्तों किस देश की मुद्रा है दोस्तों, तो इसको तो रट लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके पड़ोसी देश का है दोस्तों, छोटा भाई भूटान का है दोस्तों, ठीक है। इसके लिए दोस्तों तो हम लोग चाइना से गिर गए थे दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट करा कि युआन किस देश की मुद्रा है दोस्तों, तो यह है दोस्तों आपके छोटा आंख वाले का चाइना का दोस्तों, ठीक है, जहाँ से कोरोना फैला था, देखिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट करा कि निम्नलिखित में से कौन असुमेलित नहीं है दोस्तों, बताइए कौन सा गलत है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों के अजीज जो है करा कि द मैन हु डिवाइडेड इंडिया दोस्तों, ये के का अजीज नहीं है दोस्तों, कौन सा होगा तो रफीक जकारिया दोस्तों, इसके लिए है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि माउंट बेटन योजना आधार बनी दोस्तों किसकी, तो ये है दोस्तों आपका देश के विभाजन की, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया दोस्तों, बताइए, तो ये होगा दोस्तों आपका जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों, तो इसकी अध्यक्षता की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने दोस्तों, ठीक है, जिसे दोस्तों गांधी जी ने कायदे आजम कहा था। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि चंपारण में 3 कठिया जो विवाद था प्रथा का तात्पर्य क्या था दोस्तों, तो ये था दोस्तों 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। मतलब दोस्तों अगर 20 कट्ठा आपके पास जमीन है तो 3 कट्ठा पर नील की खेती कीजिए, नहीं तो दोस्तों अंग्रेजों के सोटा खाने के लिए तैयार रहिए, ठीक है दोस्तों। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा दोस्तों, और वो आज भी तक है दोस्तों, तो वह कराची अधिवेशन 1931 दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट करा कि किसने कहा था तिलक भारतीय शांति के जनक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों आपके वेलेंटाइन सिरोल दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ए, बी सिरोल दोस्तों उसका नाम है शॉर्ट फॉर्म में। नेक्स्ट है दोस्तों करा कि आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी दोस्तों, तो यह सर TB सफरू, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि 1937 में प्रांतों के मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था दोस्तों, तो यह लगभग 28 महीने दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मतलब 2 साल 4 महीना दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट करा कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका
BG तिलक तिलक, ठीक है, मतलब बाल गंगाधर तिलक दोस्तों, उसी का शॉर्ट फॉर्म है। नेक्स्ट है दोस्तों का निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था दोस्तों? तो ये दोस्तों आपके आर्य समाज, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती, 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये थे दोस्तों आपके आत्माराम पांडुरंग, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कह रहा है कि शिक्षा में सुधार है तो ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया दोस्तों? तो यह दोस्तों आपका 1917 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 1917 ईस्वी एक और घटना के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो है चंपारण सत्याग्रह के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई दोस्तों? तो ये होगा दोस्तों आपको लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में दोस्तों सती प्रथा भी अंत हुआ था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कॉलेजों में से सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी दोस्तों? ये हो जाएगा आपका हिंदू कॉलेज कोलकाता, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों एग्जाम के लास्ट दिन तक आपको इसी तरह से यूजफुल प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट के साथ दोस्तों, ठीक है। केवल आंसर क्वेश्चन यहाँ नहीं चलता है दोस्तों, यहाँ पर डिटेल बताया जाएगा। बस आपको घबराना ही नहीं दोस्तों, रोज आपको 2 से 3 सेट मिलता रहेगा जब तक कि आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाता दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट करा दोस्तों, इसमें दिया गया हड़प्पीय स्थल दिया गया और उसकी स्थिति दी गई थी, ठीक है दोस्तों। जैसे मांडा के बारे में बोल रहा है, मांडा जो दोस्तों कहाँ पे है दोस्तों? बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट दिया गया, एक ही क्वेश्चन में ध्यान रखिए। मांडा जो है दोस्तों आपके, मांडा जो जगह है दोस्तों का जम्मू कश्मीर में है। दायमाबाद जो दोस्तों आपका महाराष्ट्र में है। दायमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ठीक है दोस्तों। कालीबंगा आपको राजस्थान में पड़ता है दोस्तों, जहाँ जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। और दोस्तों राखीगढ़ जो है हरियाणा में पड़ता है दोस्तों। तो इस हिसाब से जब आप मिलाइएगा तो आपका आंसर निकल के आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों 77 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट करा कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका बोध गया, ठीक है। निरंजना नदी को दोस्तों फल्गु नदी भी बोला जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? बोध गया, ठीक है, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर ए 77 का ए। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका मिस्र का दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मिस्र की राजधानी कहाँ? काहिरा है दोस्तों। और यही दोस्तों नील नदी बहती है दोस्तों, यहीं से निकलती है, ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों कर्पूर मंजरी दोस्तों हर्ष की नहीं, गलत है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिए। हर्ष का दोस्तों क्या? बाणभट्ट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है पुंड पुंड्रवर्धन गुप्ती अवस्थित है दोस्तों, कहाँ है? तो ये है दोस्तों आपका उत्तरी बंगाल में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि जो अनुच्छेद दिया गया दोस्तों और बाकी मिलाना है दोस्तों, ठीक है। तो आदि मिला देते हैं दोस्तों। कह रहा है कि 81 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 14 जो है दोस्तों किससे संबंधित है दोस्तों? तो अनुच्छेद जो 14 है दोस्तों आपका समता के अधिकार से संबंधित है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए का 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों करा अनुच्छेद 38। तो अनुच्छेद 38 किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका लोक कल्याणकारी राज्य, ठीक है दोस्तों, वेलफेयर स्टेट। नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 74। तो अनुच्छेद 74 जो दोस्तों आपका किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका मंत्रिपरिषद से, ऑप्शन नंबर बी 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 368 दोस्तों, तो संशोधन प्रक्रिया। और सबका सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको रट लीजिएगा, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको स्टार मार करके याद कर लीजिएगा। तो इस हिसाब से इसका आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर डी, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया दोस्तों, कब? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है दोस्तों, क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों सदस्यों का शपथ दिलाना, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि आप ध्यान आकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको स्थगन प्रस्ताव, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका प्राक्कलन समिति, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। राज्यसभा का क्या होता है? इसमें कोई भी मेंबर नहीं होता। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका वित्त मंत्रालय के द्वारा, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आर्थिक सर्वेक्षण हमेशा वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि इनमें से कौन सा मुद्रास्फीति का कारण नहीं बन सकता है दोस्तों? ये हो जाएगा आपका लोगों के खर्च में कमी, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रत्यक्ष कर है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आयकर कर, ठीक है, इनकम पर दोस्तों आपको डायरेक्टली टैक्स लगा दिया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि किस समस्या से निपटने के लिए नेहरू रोजगार योजना शुरू की गई थी दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका
शहरी गरीबी, ठीक है, शहर में जो गरीबी है उससे निपटने के लिए नेहरू रोजगार योजना शुरू किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि भारत में माइक्रो क्रेडिट किस श्रेणी के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका गैर बैंकिंग वित्त के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहा होगा। तो इसी तरह का और भी सेशन चाहिए तो हमारे चैनल में बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। तो दोस्तों आज का सेशन यही रखता है। जय हिंद, जय भारत।